सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां पे हम रिवाइज करेंगे एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा टॉपिक जिसका नाम है अजर्शंस। अजर्शंस क्या होती है सर? ये है बेसिकली मैनेजमेंट के दिल की बातें जो वो या तो कह देता है या आपको खुद समझनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं देखूं तेरी लाल पीली अखियां, जब जब मैं देखता हूं बैलेंस शीट आइटम्स, तो मैनेजमेंट की दिल की क्या क्या बातें मुझे समझनी है। सर आपने मैनेजमेंट की दिल की बात समझनी है कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो लायबिलिटीज है, ये जो इक्विटी है, ये एग्जिस्ट करता है। ओ, जो एसेट्स हैं उस पे हमारी राइट है, जो लायबिलिटीज है वो हमारी ऑब्लिगेशन है। ये बात आपको समझनी है। जितने एसेट्स थे, लायबिलिटीज थी, इक्विटी थी, सब कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, प्लस उनकी वैल्यू भी सही है। तो ये जो बातें हैं, ये मैनेजमेंट आपसे कहना चाहता है थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड एज अ ऑडिटर आप इन्हीं को यूज करते हो, आप इन्हीं को यूज करते हो टू गेट योर ऑडिट एविडेंस, एंड उसके बाद आप मिस स्टेटमेंट्स वगैरह निकालते हो। तो अगर मैं जाऊं डेफिनेशन के हिसाब से, तो बड़ा सिंपल है। दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट। कहां छुपी हैं? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूज्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। तो आपने बस अजर्शंस ध्यान रखनी है सर। क्या? जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स होते हैं सबकी अलग अलग अजर्शन होती है। बैलेंस शीट आइटम्स, पीएनएल आइटम्स और नोट्स टू अकाउंट्स। आज से क्या आप बैलेंस शीट आइटम वर्ड यूज करोगे या अकाउंट बैलेंस? सर आज से हम अकाउंट बैलेंस बोलेंगे। आज से हम अकाउंट बैलेंस बोलेंगे। तो अकाउंट बैलेंस का क्या मतलब होता है? जो भी बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, इनकी क्या चार अजर्शंस थी? ईआरसीवी। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ईआरसीवी। ईआरसीवी का मतलब है एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। अब हम ये अजर्शंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको इसके रिगार्डिंग रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस चाहिए। जैसी अजर्शन वैसा एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं डेटर्स की बात करता हूं, तो अगर आपको डेटर्स टेस्ट करने हैं 1 लाख रुपए के, एज ऑन 31 मार्च 24, और मान लो 5 डेटर्स है जिनके बैलेंसेस दे रखे हैं, तो अगर मुझे चेक करना है ये डेटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं इससे कंफर्मेशन ले लूंगा कि भाई तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। फिर मैं लूंगा राइट, क्या तुम एंटिटी को पैसे ओ करते हो, क्या एंटिटी की राइट है तुमसे पैसे लेने की, ये भी मुझे कंफर्मेशन से पता चल जाएगा। अब अगर मुझे चेक करनी है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब है जो एंटिटी ने 5 डेटर्स दिखा रखे हैं, क्या इन 5 के अलावा कोई छठा डेटर तो नहीं, क्या इन 5 के अलावा कोई छठा डेटर तो नहीं। तो सर कैसे पता लगेगा कोई छठा डेटर है या नहीं? आप इनके सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देख लो। ये जो डेटर है आपको एज ऑन 31 मार्च चेक करना है। हाँ, तो जो भी एज ऑन 31 मार्च डेटर होगा उसने मैक्स टू मैक्स अप्रैल में पैसे दे दिए होंगे, मई में दे दिए होंगे या जून में दे दिए होंगे। तो जो भी अप्रैल, मई और जून में कंपनी ने पैसे आए हैं, कंपनी के पास पैसे आए हैं, हो सकता है वो किसी हिडन डेटर से हो या किसी अनरिकॉर्डेड डेटर से हो। लास्ट में आता है वैल्यूएशन। डेटर्स की वैल्यूएशन कैसे होती है? डेटर से कितना पैसा ड्यू है उसमें से आप प्रोविजन माइनस करते हो तो आपका डेटर की वैल्यू आ जाती है। तो वैल्यूएशन में हमारा मेन फोकस किस पे रहता है? प्रोविजन की टेस्टिंग। अब मैं डेटर पे कितना प्रोविजन बनाऊंगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि डेटर कितना पुराना है। जितना ज्यादा डेटर पुराना, उतना ज्यादा आप उस पर प्रोविजन क्रिएट करके चलते हो। तो जब भी आपको वैल्यूएशन की टेस्टिंग करनी है तो आप उसका प्रोविजन के लिए एजिंग का एनालिसिस करोगे। तो 100 बात की एक बात, हम अजर्शन वाला टॉपिक इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चल जाए क्या एविडेंस इकट्ठा करना है, ताकि अगर किसी भी अजर्शन में गलती होगी, ताकि अगर किसी भी अजर्शन में मिस स्टेटमेंट होगी, तो वो मिस स्टेटमेंट हम पकड़ पाएंगे। तो लास्ट बार एक बार इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं सर। क्या? दीज आर द रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। कहां मिलती है? एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूज्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। इतनी सी बात बस हमको ध्यान रखनी है। ये हो गई हमारी अकाउंट बैलेंस की अजर्शन। इसके बाद सर क्या बचता है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की अजर्शंस को हम प्यार से क्या बोलते हैं? ओसीएसीसी। ओसीएसीसी, ओ का मतलब है अकरेंस, जो ट्रांजैक्शन है वो अकर हुई है इन द पीरियड, प्लस इट परटेन्स टू द एंटिटी। ठीक है सर। कंप्लीटनेस का मतलब है सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है। एक्यूरेसी का मतलब है सही अमाउंट पे रिकॉर्डेड है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और कट ऑफ की। कट ऑफ मतलब इसी अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करती है, इसी फाइनेंशियल ईयर को रिलेट करती है। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब है वो सही प्रॉपर अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है। जब मैं बात करता हूं डिस्क्लोजर की, तो क्या डिस्क्लोजर की अजर्शंस आप अलग से याद रखोगे? मैंने कहा नहीं, जो ऊपर अजर्शंस डिस्कस करी अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की, इन्हीं को मिक्स कर देना। इसमें कौन सी 2 अजर्शन है जो नहीं आएंगी? सर एग्जिस्टेंस नहीं आएगी और कट ऑफ नहीं आएगी, क्योंकि जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है वो भी डिस्क्लोजर में आती है, बट कि वो एग्जिस्ट तो नहीं करती। ठीक है सर। इसी तरह अगर मैं बोलूं कल को कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जिसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो वो आपके फाइनेंशियल ईयर से तो रिलेट नहीं करता, फिर भी आप डिस्क्लोज करके चलते हो, तो कट ऑफ और एग्जिस्टेंस इसका पार्ट नहीं बनती। क्या यही बात हमने डिस्कस की थी? हाँ सर, बस इतनी सी बात डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कुछ एक स्पेशल पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना फॉर द एक्स्ट्रा अजर्शन।
सर ये किस केस में हो सकता है? कोई गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी में हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी के केस में हो सकता है मैनेजमेंट ये असर्ट करे, मैनेजमेंट ये कहे कि हमने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई किया है, प्लस जो भी ट्रांजैक्शन थी वो ऑथोराइज्ड हुई है। तो ये एक बेसिक सी बात बस आपने रीड करके चलनी है। अब सर नेगेटिव असर्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव असर्शन? नेगेटिव असर्शन मतलब मैनेजमेंट कह रही है ये नहीं है, जो मैनेजमेंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नहीं है। तो जब भी किसी चीज में आ जाएगा नहीं है मतलब वो नेगेटिव असर्शन है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिटली मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट के नीचे लिखा है देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, जहां नो वर्ड आ गया नहीं है इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव असर्शन। या फिर आपने बैलेंस शीट देखी और उसमें बिल्डिंग जैसा कोई आइटम ही नहीं है। अगर बिल्डिंग जैसा आइटम नहीं है तो इंप्लाइड है, ऐसा मान लो कि एंटिटी के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ये आपने सारी बातें मेरे साथ सीखी थी अजर्शन में, इसके अलावा और कोई भी चीज आपने ध्यान में रखने की नीड नहीं है। क्या अजर्शन वाली सारी बातें क्लियर है? हाँ, एक बार अगर आप चाहो तो एक बार नोट से भी गो थ्रू कर लेते हैं। अजर्शंस की डेफिनेशन डन, क्या क्या अजर्शंस होती हैं डन। फिर आपने क्या करना है, ये जो एग्जांपल आईसीआई ने दे रखे हैं इनको बस एक बार रीड कर लेना और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देन कम्स नेगेटिव अजर्शन, इसके भी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए। क्या अजर्शन वाले टॉपिक पे कंफर्ट आ गया? सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में डन 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 डन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है, ऑसम।